Hello my dear students, how are you all? I hope so you all are fine at your home. Be safe, be aware at your home. So student, welcome back to our next class of business studies for class 11th. This is the chapter 1. Student, in previous class we discussed about the introduction of business studies, that what is business study and what are the various things like business, commerce and trade. Now students, in this class we are going to study the part that is known as the business, trade and commerce. Okay, means we know the business, we know the history of trade and commerce and relative things. Okay student, so come and let's see one by one what are these. देखो यहाँ पे there are the few terms written here, so we discussed about these few terms in this classes and I think कि आप लोग को ये सारी चीजें समझ में आएंगी. And if you understood that topic, so do comment and let me know that you all have understood that topic. So student, come and see what is the business, what is commerce and what are trade and these all things. So student, here we come to know the history of business. First of all, we discussed about the history of business. So student, there is not any written history of business. कोई भी रिटन हिस्ट्री आपको बिजनेस का नहीं मिलेगा. इट मींस नॉट रिटन हिस्ट्री, नॉट रिटन हिस्ट्री ऑफ बिजनेस, बिजनेस का आपको कोई भी रिटन हिस्ट्री नहीं मिलेगा स्टूडेंट. लाइक जैसे जैसे हमारा सिविलाइजेशन ग्रो होता गया, व्हेन आवर सिविलाइजेशन ग्रोज अकॉर्डिंगली, सो दैट बिजनेस टेक प्लेस. पहले वी लिव इन दैट वेरी स्मॉल एरिया. तो जब हम लोग बहुत स्मॉल एरिया में रहते थे तो वी आर नीड्स एंड आर एक्सपेक्टेशंस आर वेरी लो. हमारा नीड एक्सपेक्टेशंस बहुत ही छोटा हुआ करता था. सो वी डोंट नीड एनीथिंग वेरी मच. तो उस नीड्स को कंप्लीट करने के लिए हम कंप्लीट कर लेते थे. बट व्हेन आवर पॉपुलेशन गॉट एक्सपेंडेड, हमारी सारी चीज़ें बड़ी होती चली गई. पीपल्स स्कैटर्ड हियर एंड देयर. तो जब पीपल्स इधर उधर स्कैटर्ड होते चले गए, पॉपुलेशन बढ़ती चली गई एंड वी बिकम सिविलाइज्ड, वी बिकम अवेयर. तो हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने लगी, लाइक क्लोथिंग्स, लाइक फूड्स, लाइक शेल्टर्स एंड दैट ऑल. तो उन सभी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए वी नीड द बिजनेस. तब हमें बिजनेस करना पड़ा. तो यहाँ पे कोई रिटर्न फॉर्मूला, रिटर्न डेट एंड रिटर्न स्पेसिफिक ईयर आपको कहीं नहीं मिलेगा दैट व्हेन बिजनेस बीइंग स्टार्टेड. ओके स्टूडेंट, तो बिजनेस स्टार्ट हुआ व्हेन पीपल गॉट द सिविलाइजेशन, और व्हेन पीपल गॉट सिविलाइज, तो आफ्टर सिविलाइजेशन द बिजनेस स्टार्टेड ऑटोमेटिकली. तो इस तरह आपका बिजनेस स्टार्ट होते चला गया. तो दिस इज नोन एज बिजनेस, हिस्ट्री ऑफ बिजनेस. अब बिजनेस में एक चीज है स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू द बार्टर सिस्टम. अब बिजनेस कैसे एक्सपैंड हुआ इसका थोड़ा बहुत आपको प्रूफ मिल जाएगा. लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू द बार्टर सिस्टम. व्हाट इज द बार्टर सिस्टम स्टूडेंट? बार्टर सिस्टम, इट मीन्स इफ वी थिंक, सपोज दैट इफ आई हैव दिस पेन एंड you also have something and you need this pen and I am very fond of that thing, or I am very needy about that thing which you have. तो अब आप क्या करोगे? बोलोगे सर ये पेन की मुझे ज़रूरत है और मेरे पास जो चीज़ भी है, एनीथिंग यू हैव, तो सर मेरे पास जो चीज़ है आप मुझे वो दे दो और मैं आपको ये पेन दे देता हूँ. मीन्स कि आप मुझे ये पेन दे दो और मैं आपको आपका जो रिक्वायरमेंट वाली थिंग है जो मेरे पास है मैं दे देता हूँ. तो आई एग्री दैट बिकॉज आई एम नीडी अबाउट दैट थिंग. तो ये जो हो गया, दिस इज बार्टर सिस्टम. पहले स्टूडेंट बार्टर सिस्टम फॉलो होता था. आफ्टर दैट जैसे जैसे, और ये कब फॉलो होता था? जब पीपल्स थोड़े से एरिया में रहते थे, जब पीपल्स बहुत ही कम थे, तो ये सारी चीज़ें फुलफिल हो जाती थी. बिकॉज तो जब छोटे से लोग इन द सेंस छोटे एरिया में लोग रहते थे, तो उनकी सिविलाइज नहीं थे, उनका उतना दिमाग नहीं था. सो देयर वांट्स एंड देयर नीड्स एंड देयर एक्सपेक्टेशंस आर वेरी लो. तो वो उस एरिया में फुलफिल हो जाता था. बट जैसे जैसे वी गोइंग टू द सिविलाइज्ड एक कल्चर, उसके बाद हम एक्सपेंड होते चले गए. हम पहले छोटे एरिया में रहते थे, फिर हम लोगों ने अपना एरिया बड़ा करना शुरू किया. तो उन कंडीशंस में वी नीड द थिंग दैट फ्रॉम विच वी डू द बिजनेस. तो दैट वेयर फ्रॉम दैट थिंग वी डिराइव द मनी. तो इसका कॉन्सेप्ट अलग है, अभी हम आएंगे. तो सबसे पहले हम लोगों ने ट्रेड किया बार्टर सिस्टम के थ्रू. ओके स्टूडेंट, तो बिजनेस, आई थिंक कि आपको बिजनेस क्लियर हो गया होगा. व्हाट इज बिजनेस? सो बिजनेस
का मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया था इन लास्ट क्लास, दैट बिजनेस डिराइव्स फ्रॉम टू वर्ड, दैट इज बिजी एंड नेस. इट मीन्स बिजी means व्यस्त and ness means on that work which we are being busy. तो जिस काम को हम लोग करते हैं दैट इज बिजनेस, और बिजनेस में हमेशा हम लोग बिजी रहते हैं, दैट्स व्हाई वी नो दैट बिजनेस. आगे हम इसके बारे में कैरेक्टरिस्टिक एंड दैट ऑल बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, ये एक बड़ा टॉपिक है. स्टूडेंट कॉमर्स के बारे में भी आप लोगों से बात हो गई थी. व्हाट इज कॉमर्स? सो कॉमर्स इज एवरीथिंग. मैंने आपको बताया था कॉमर्स इज एवरीथिंग. अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर कॉमर्स इज एवरीथिंग, ऐसे आप कैसे बोल सकते हैं दैट कॉमर्स इज एवरीथिंग? तो स्टूडेंट जस्ट रिमेंबर दैट इन लास्ट क्लास आई हैव डिस्कस्ड दैट कि कॉमर्स इज एवरीथिंग लाइक फ्रॉम प्रोडक्शन, व्हेन यू प्रोड्यूस एनी प्रोडक्ट, फ्रॉम प्रोडक्शन टू कंजम्पशन. यही तो बताया था स्टूडेंट, आपको याद है? थोड़ा इधर चला गया, जस्ट एडजस्ट दैट. फ्रॉम प्रोडक्शन टू कंजम्पशन, आप कोई भी चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, लाइक दिस पेन, यू प्रोड्यूस दिस पेन इन अफ्रीका. समझ लो इस पेन को आपने अफ्रीका में प्रोड्यूस किया और इस पेन को मैं यहाँ पे इंडिया में यूज कर रहा हूँ. तो अफ्रीका से इंडिया में आने में दिस पेन कांट फ्लाई ना. ये पेन उड़ के चला आया, अरे वाह अमित के पास जाना है एंड दैट ऑल, तो नहीं. तो इस पेन को वहां अफ्रीका से इंडिया में आने के लिए देयर आर वेरियस प्रोसेसेस. सो each and every activity, or you can say each and every activity which follows from production to consumption of the product, it means ultimate consumer. अभी आप पढ़ेंगे what is ultimate consumer. तो ultimate consumer के पास पहुंचने तक जो भी activity, which activities are included, or you can say which process are included between production to consumption of the product, that is known as कॉमर्स. तो हुआ ना स्टूडेंट, सभी चीजें कॉमर्स, ईच एंड एवरीथिंग इज कॉमर्स. आप कुछ भी देख लो, हर चीज आपको कहीं ना कहीं प्रोडक्शन हुआ होगा और कहीं ना कहीं आप उसको यूज कर रहे होंगे, और उसके बीच में बहुत सारी चीजें आपको प्रोसेस देखने को मिलता है. तो दैट्स व्हाई आई से दैट ईच एंड एवरी एक्टिविटी और ईच एंड एवरीथिंग इज कॉमर्स. तो आई थिंक स्टूडेंट कॉमर्स आपको क्लियर हो गया होगा दैट व्हाट इज कॉमर्स. नाउ मूव टू द आवर नेक्स्ट टॉपिक, ट्रेड. ट्रेड के बारे में भी स्टूडेंट वी डिस्कस्ड अबाउट ट्रेड इन लास्ट क्लास. तो ट्रेड क्या है एक बार और हम लोग देख लेते हैं. ट्रेड इज द थिंग व्हेन वी परचेज द प्रोडक्ट एंड सेल द प्रोडक्ट, दैट इज ट्रेड. सिंपल. जब हम किसी भी चीज को खरीदते हैं और उस चीज को बेच देते हैं, दैट इज नोन एज ट्रेडेड. नो स्टूडेंट, नो 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 नो, दैट इज नॉट अ बिजनेस. वो बिजनेस नहीं है. हम लोग के दिमाग में ये कॉन्स्पिरेंसी है, ये अवधारणा है, ये बहुत पुरानी मिसकंजम्पशन है कि कोई चीज खरीद के लाना और उसको बेच देना, दैट इज नोन एज बिजनेस. नहीं, ये बिजनेस नहीं है. दिस इज अ ट्रेड, दिस इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस. बिजनेस इज वेरियस वेरी बिग थिंग, वेरी ह्यूज थिंग. उसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती हैं. अभी हम आगे बात करेंगे तो इसके बारे में, पूरे चैप्टर में इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे. तो यू आर फैमिलियर अबाउट ट्रेड ऑल्सो. व्हेन वी गो टू द मार्केट एंड जस्ट परचेज एनीथिंग, एंड आफ्टर परचेजिंग दैट थिंग वी जस्ट sell that thing to another person, that is known as trade. means कि एक purchasing, it means कि when we complete यहाँ लिख दें, देखिए when we complete one cycle, क्या one cycle, किसका cycle? of purchase या selling and buying आप कह सकते हैं, या मैं यहाँ पे purchasing and सेलिंग लिख देता हूं. ओके स्टूडेंट, आर यू क्लियर अबाउट दैट? तो व्हेन वी कंप्लीट वन साइकिल ऑफ परचेजिंग एंड सेलिंग, हम किसी चीज को यहां बाइंग भी कर सकते हैं, थोड़ा आपको अच्छा लगेगा सुनने में, बाइंग एंड सेलिंग. तो बाइंग एंड सेलिंग और परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट जब हम एक साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं, दैट इज नोन एज ट्रेड. तो आई थिंक कि आपको ये क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से. अब आते हैं स्टूडेंट, जैसे जैसे हमारा बिजनेस ग्रो करता गया, अब हम वी आर टॉकिंग अबाउट द हिस्ट्री, सो वी टॉक अबाउट एवरीथिंग. जैसे जैसे हमारा बिजनेस ग्रो करता गया, व्हेन वी ग्रोज आवर बिजनेस, व्हेन आवर बिजनेस गोज एक्सपैंडेड मोड, सो वी नीड द डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट एरियाज, और यू कैन से डिफरेंट रूट्स. अब हम छोटे एरिया में तो काम नहीं कर रहे थे, पीपल्स आर एवरीवेयर इन द वर्ल्ड. तो हर जगह से वर्ल्ड में जब पीपल्स आने लगे हमारे इंडिया में, अब हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया की बात कर रहे हैं, तो इन इंडिया क्या हुआ, देयर आर डिफरेंट रूट्स ऑफ डूइंग द बिजनेस इन एंशिएंट टाइम्स. और
दैट। तो पुराने टाइम में डिफरेंट रूट्स हुआ करते थे, उन एंड ऑन दैट रूट देयर इज अ स्पाइस रूट, सिल्क रूट। दो चीजें, एक रूट, दो रूट बहुत फेमस था। व्हाट इज द मीन्स ऑफ सिल्क रूट? तो इन सिल्क रूट यू कैन से दैट सिल्क रूट इज यूज फॉर द गवर्नेंस थिंग्स। मीन्स अगर हमें गवर्नमेंट की या गवर्नेंस करने के लिए अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी या उनसे रिलेटेड कोई भी चीज़ों की हमें ज़रूरत होती थी, तो दैट आर मीन्स कि जो हमारे ट्रैवलर्स आते थे हमारे कंट्री में या फॉरेन कंट्री में हमारे ट्रैवलर्स जाते थे, और बहुत सारे ऐसे चीज़ें हुआ करती थी जिसमें हमारा प्रोडक्ट नहीं इंक्लूड होता था, पीपल्स का आना जाना होता था, दैट इज नोन एज सिल्क रूट। छोटा सा आपको ये समझना है सिल्क रूट। अब इसमें क्या था स्टूडेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरेन किंगडम एंड एम्पायर्स ऑफ एशिया। तो ये क्या मतलब हो गया? फॉरेन किंगडम यानी कि जो पुराने लोग हुआ करते थे, जो फॉरेनर्स हमारे होते थे, उनकी जो गवर्नेंस होती थी वो हमारी कंट्री में उनका आना, एशिया के जो, अब एशिया में अकेले तो हम हैं नहीं, इन एशिया देयर आर वेरियस कंट्रीज, तो उस कंट्रीज में अलग अलग एम्पायर्स होते थे, उन एम्पायर्स का हमारे पास आना जाना, हमारी चीज़ों को समझना, हमारे कल्चर को देखना, अंडरस्टैंड आवर कल्चर, वी अंडरस्टैंड देयर कल्चर एंड दैट अडॉप्ट द थिंग्स। तो ये जो सारी चीज़ें होती थी, दीज थिंग्स आर डन विद द व्हाट? सिल्क रूट। ये सारी चीज़ें हमारी सिल्क रूट के अकॉर्डिंग हुआ करती थी। तो आई थिंक आपको ये सिल्क रूट क्लियर हो गया होगा। वेरी इजी। सिल्क रूट इज यूज्ड फॉर mainly not for the business purposes, not for the products, this is used for the that you can say exchange of the our traditions, cultures and values। ठीक है, तो वैल्यूज, ट्रेडिशन, कल्चर्स को एक्सचेंज करने के लिए हम सिल्क रूट का यूज किया करते थे। तो उसमें क्या होता था? व्हेन आर कंट्रीज मेंस और गवर्नेंस गोज टू अनदर कंट्री, अनदर कंट्रीज एम्पायर्स, किंगडम एंड गवर्नेंस कम टू आर कंट्री, दे सी आर कंट्रीज सिविलाइजेशंस एंड दैट ऑल, और हम उनकी कल्चर्स को देखा करते थे। उससे भी तो हमारा बिजनेस एक्सपैंड होता है। अब आप पूछेंगे सर ऐसे कैसे हमारा बिजनेस एक्सपैंड होता है? तो बेटा व्हेन वी आर गोइंग टू सी द कल्चर ऑफ डिफरेंट पीपल्स, तो हमें लगेगा अरे यार वो तो समझो दैट दे आर यूज दैट थिंग्स, और वो थिंग की सारी रिसोर्सेज इन आर कंट्री, दैट इज वेरी ह्यूज रिसोर्सेज ऑफ दैट थिंग इन आर कंट्री। तो अब हम क्या करेंगे? उसका रिसोर्सेज हमारी कंट्री में फुल्ली अवेलेबल है, तो देयर इज द वेरी गुड अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग अ वेरी गुड बिजनेसमैन, है ना। तो अब हम उस रिसोर्सेज का यूज करके वो प्रोडक्ट दैट करेंगे, बनाएंगे, और उसके बाद उस कंट्री में हम उस प्रोडक्ट को सेल आउट कर देंगे, तो हमारा बिजनेस भी एक्सपैंड होगा। तो ये सारी चीजें जो है हमारी सिल्क रूट पे हुआ करती थी। आई थिंक कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज आर स्पाइस रूट। तो स्टूडेंट स्पाइस रूट क्या है? यू आर आई डोंट थिंक सो यू नो और यू डोंट नो, बट मैं आपको बताता हूँ। इंडिया इज द 60 to 70% प्रोड्यूसर ऑफ द स्पाइस इन ऑल ओवर इंडिया नाउ अ डेज ऑल्सो। इट मीन कि इंडिया में ऑल ओवर वर्ल्ड में जितनी भी स्पाइसेस यूज होती हैं, स्पाइसेस मतलब मसाले लाइक हल्दी, धनिया और दैट ऑल, हम लोग मिर्च, ये सारी जो चीज़ें, गरम मसाला, सूखा मसाला, लौंग, ये सारी जो चीज़ हम लोग यूज करते हैं, दीज ऑल आर नोन एज स्पाइसेस। तो ये ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी स्पाइसेस यूज होती हैं स्टूडेंट, उसका 60 to 70%, यू नो 60 to 70% कौन ओन करता है? अपना इंडिया ओन करता है, यानी कि इंडिया उसका ओन करता है 60 to 70%। तो यू थिंक 60 to 70% ओन करना, इट मीन्स अ वेरी ह्यूज नंबर्स। तो इसलिए हमारे यहाँ पे सबसे पहले हमारे इंडिया में जो बिजनेस स्टार्ट हुआ स्टूडेंट, दैट बिजनेस इज स्टार्टेड बाय स्पाइसेस। लोग हमारे कंट्री में आते थे स्पाइसेस लेने के लिए। तो स्पाइसेस लेने के लिए जब आते थे तो देयर आर द रूट दैट इज नोन एज स्पाइस रूट। वो उसी स्पाइस रूट के थ्रू हमारे पास आते थे, क्योंकि आसानी होती थी। एक रूट फाउंड कर लिया गया था कि आप इसी रूट से जाएंगे, बिकॉज दैट इज फ्रॉम वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता था। तो उसमें एक रूट इजी अपना बना लिया गया था कि आपको दिस ऐसे ही आना है, अदरवाइज यू जस्ट फॉरगेट द वे एंड फॉरगेट एनीवेयर इन द सी। तो उस रूट को फाइंड आउट कर लिया गया था, तो दैट इज स्पाइस रूट। इसी तरह सिल्क रूट था। तो स्पाइस रूट में क्या था? अब स्पाइस रूट हमने क्यों यूज किया? बिकॉज कि अब स्पाइस तो एक जगह पे होता नहीं इंडिया के कि हाँ भैया इस स्टेट में चले जाओ, सारे स्पाइसेस आपको मिल जाएंगे। तो दैट स्पाइसेस आर प्रोड्यूस
फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, और उसको फिर डिलीवर्ड करने के लिए, उसको फिर बाहर कंट्री में ले जाने के लिए देयर द वे। तो स्पाइस रूट यूज होता था हमारी डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी एंड हमारे इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए भी। पीपल्स फ्रॉम आउटसाइड ऑफ इंडिया कम टू आवर इंडिया एंड टुक देयर स्पाइसेस। तो दिस इज द स्पाइस रूट। तो ये हमारा प्रॉस्पेरस है, हमारी इंडिया का बिजनेस कल्चर है, कैसे कैसे हमारी इंडिया का बिजनेस कल्चर आगे बढ़ता गया। तो आई थिंक स्टूडेंट आपको ये सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी, बिजनेस को क्लियर हो गया होगा ना, कॉमर्स ना ट्रेड, सिल्क रूट क्या होता है, वाई सिल्क रूट इज यूज, व्हाट इज स्पाइस रूट एंड वाई वी चूज द स्पाइस रूट, हाउ दिस ऑल आर डन। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होती गई होंगी। दिस इज द हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और हिस्ट्री ऑफ बिजनेस इन इंडिया, ऐसे ऐसे डिराइव होता गया। नेक्स्ट है हमारी कॉमर्शियल सिटीज, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बहुत सारी कॉमर्शियल सिटीज हैं, बट वी कॉमर्शियल सिटीज, अब कॉमर्शियल सिटीज का हमें क्या आर्कियोलॉजिकल एग्जिस्टेंस मिलता है स्टूडेंट इन द हिस्ट्री, दैट देयर आर द टू मेजर कॉमर्शियल सिटीज विच फॉर्मरली इन इंडिया, पहले इंडिया में थी अभी तो बाहर चली गई हैं, दैट इज मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा। आप लोगों ने नाम सुना होगा मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा, दिस इज द कॉमर्शियल, ऐसी एविडेंस मिले हैं वहां पे कि वो बहुत एंशियंट टाइम से, मतलब बिलियन ऑफ टाइम्स ईयर्स एगो से देयर इज अ कॉमर्शियल सिटीज, वहां पे कॉमर्स का होता था, यानी कि बिजनेस हुआ करता था। दैट वहां पे ऐसे हमारे पास एविडेंस मिले हैं इन मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा। तो यू नो दैट कि इन इंडिया द बिजनेस इज प्लेइंग द वेरी प्रोमिनेंट रोल, और यहाँ पे इंडिया में बिजनेस करने का एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट पहले से ही हमारे सिविलाइजेशन के अकॉर्डिंग ही डिराइव हो चुका था। नेक्स्ट वन इज ट्रेड इन। अब किस में हम ट्रेड करते थे, हमने बहुत सारी कंट्रीज के साथ ट्रेड करना शुरू किया, जैसे मेसोपोटामिया, बहुत एंशियंट टाइम की मैं बात बता रहा हूँ, मेसोपोटामिया हैं और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं, तो उनसे ट्रेड करना शुरू किया। क्या ट्रेडिंग हमने करना शुरू किया स्टूडेंट, दैट गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जेमस्टोन्स और सेल्स, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिनका हम लोगों ने बिजनेस करना फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज हमने शुरू किया। तो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ट्रेड एंड बिजनेस एंड दैट ऑल। तो आई थिंक स्टूडेंट कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी अबाउट द बिजनेस। इफ एनी डाउट, एनीथिंग इज नॉट क्लियर, सो लेट डू द कमेंट एंड जस्ट से दैट कि सर ये पॉइंट नहीं समझ में आया, सर आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट पॉइंट, सो आई विल हियर टू हेल्प यू। सो स्टूडेंट देखिए, पढ़िए और समझिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज वेरी ह्यूज रोल इन योर बिजनेस, योर हिस्ट्री ऑफ बिजनेस, और वो क्या है स्टूडेंट, दैट इज इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम। अब हम बात करते हैं यहाँ पे आर इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम। ये क्या होता है इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम, क्यों इसका बहुत ज़्यादा यूज होना शुरू हुआ, एंड हाउ यू कैन से दैट दिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर हिस्ट्री ऑफ बिजनेस। तो स्टूडेंट सी, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने ये बताया कि देयर इज नो एग्जिस्टेंस और देयर इज नॉट एनी डेट फिक्स्ड बाय द हिस्टोरियंस, किसी के थ्रू ये नहीं पता है कि पहला बिजनेस कब स्टार्ट हुआ। लाइक दैट कि आप ये वीडियो, ये क्लास आप मोबाइल से देख रहे हैं, आप लैपटॉप से देख रहे हैं, यू आर यूजिंग योर पीसी एंड वॉट एवर, so you know that if you just search that when the first mobile is produced, when the first computer is introduced, so you know the things, you know all the datas of the computer, of the mobiles in the नेट और एनीवेयर। फर्स्ट पहली बार इंटरनेट, आप मुझे इंटरनेट के थ्रू देख रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम इंटरनेट कहाँ यूज़ किया गया था, कैसे यूज़ किया गया था, यू ऑल नो दैट द एस्पेक्ट्स ऑफ दैट थिंग, बट यू नेवर नो व्हेन द फर्स्ट बिजनेस, फर्स्ट चीज़ कब हमारी प्रोड्यूस हुई या कब हमारी उसको सेलिंग किया गया, यानी कि बाइंग एंड सेलिंग किया गया। यू डोंट गेट द एनीथिंग, बिकॉज वो सिविलाइजेशन के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे हम लोग सिविलाइज होते चले गए वैसे वैसे वो चीज़ होती चली गई। तो बिजनेस के बारे में तो मैंने ये आपको बताया स्टूडेंट। लाइक दैट द थिंग कम्स मनी, एक थिंग आया मनी। अब मनी, भैया मनी का नाम आते ही हमारे चेहरे पे इतनी अच्छी मुस्कान आ जाती है दैट मनी, आहा वी ऑल नीड मनी। तो मनी जब आया स्टूडेंट, तो मनी कैसे आया, तो इसी जैसे वी डोंट नो अबाउट द बिजनेस कि कब आया, कैसे आया, क्यों आया, नहीं क्यों आया तो हमें पता है, कैसे आया वो भी पता है, मीन्स कब आया ये नहीं पता है। तो लाइक दैट मनी कैसे हमारे यूज में आया ये भी हमें नहीं पता है,
बस इतना पता है जैसे जैसे हमारी सिविलाइजेशन ग्रो करती गई, व्हेन हाउ आवर सिविलाइजेशन गेट सिविलाइज्ड, और जैसे जैसे हमारा बिजनेस एक्सपैंड होता गया, लाइक दैट मनी भी हमारी धीरे धीरे डिराइव होती चली गई, मनी भी उसी समय से आता चला गया। लाइक दिस इज द हिस्ट्री ऑफ मनी। पहला पैसा किसने यूज किया, मनी, ये सारी चीजें आपको नहीं मिलेंगी। ओके स्टूडेंट, यू ऑल नो अबाउट द मनी। मनी ये चीज होती है। मनी तो आप जानते ही होंगे, पैसे से हम लोग बहुत सारी चीजें करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं। द रिक्वायरमेंट वी फुलफिल विद मनी। जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको फुलफिल करने का जो बहुत मेन काम होता है वो होता है हमारी मनी का। तो अब आपके दिमाग, अरे सर आप बता रहे हैं इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम, पहुंच गए मनी के ऊपर। बेटा बैंकिंग सिस्टम इज ऑल अबाउट द मनी। तो थोड़ा सा मनी के बारे में जान लीजिए कि मनी क्या होता है। तो दिस इज द मनी। मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया मनी क्या होता है। आफ्टर दैट अब इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम की यूज क्यों आई, बैंकिंग सिस्टम की क्यों यूज आया। तो व्हेन मनी डिराइव्स, जब मनी आया, एंड व्हेन वी आर गोइंग टू यूज द मनी इन वैरायटी ऑफ मोड्स, बहुत बड़े एरिया में हम लोगों ने जब मनी का यूज करना शुरू कर दिया, तो हियर कम्स द थिंग्स कि मनी को मैनेज कैसे किया जाए। तो बैंकिंग क्या होता है स्टूडेंट, इफ यू कम टू नो दैट व्हाट इज बैंकिंग, तो बैंकिंग इज द मनी मैनेजमेंट सिस्टम इन माय व्यू। मैं इसको हमेशा कहता हूँ, यहाँ पे कर दूं, बैंकिंग इज द मनी मैनेजमेंट सिस्टम। क्या होता है स्टूडेंट, बैंकिंग इज द मनी मैनेजमेंट सिस्टम। हम बैंकिंग को मनी मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो यानी कि मनी को मैनेज, आप देखते होंगे ना, मनी को मैनेज करना, पैसा है बैंक में रख दिया, ग्रो हो रहा है, वो अब हमें चोरी होने का डर नहीं है, खोने का डर नहीं है, कुछ डर नहीं है। वी आर वेरी दैट सेटिस्फाइड दैट हमारा पैसा कहीं नहीं जाएगा, हमने मैनेज कर दिया अपने पैसे को। दैट इज द फॉर्म ऑफ बैंकिंग। तो बैंक का मेन चीज होता है मनी को मैनेज करना। और जैसे जैसे वी आर एक्सपेंडिंग आवर बिजनेस, वी आर गोइंग टू डू द बिजनेस इन वेरी बिग एरिया, तो वी नीड द मनी ऑल्सो। क्यों, मैंने आपको बताया पहले, वी आर यूजिंग द बार्टर सिस्टम। पहले हम लोग बार्टर सिस्टम यूज करते थे, पेन के बदले में पेन दे देते थे, या फिर जो भी, सपोज दैट आई हैव द वीट मतलब गेहूं, आई हैव द वीट एंड यू ऑल हैव द राइस। अब आई वॉन्ट द पल्स, है ना, पल्सेस यानी दाल। अब मेरे पास गेहूं है, आप लोग के पास चावल है, बट आई नीड द पल्सेस, मुझे दाल की जरूरत है। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, आपको मैं गेहूं दूंगा तो आप मुझे दाल देंगे? नहीं देंगे। वाई? बिकॉज यू डोंट हैव द पल्सेस। तो देयर इज द लैक ऑफ दैट कॉन्ट्रीब्यूशन था, लैक ऑफ थिंग्स था, कोइंसिडेंस का, वांट्स का, लैक ऑफ वांट्स, लैक ऑफ कोइंसिडेंस था। तो दैट्स वाई ये बहुत ही हमारा इरिलीवेंट होता गया। जैसे जैसे हमारी नीड्स, हमारी चीज़ें, हमारी सिविलाइजेशन, हमारे बिजनेस ग्रो करता गया, तो हमें एक चीज़ की जरूरत पड़ी, वो था मनी। तो फिर एक चीज़ की ऐसी जरूरत पड़ी कि हम किसी भी चीज़ को, यहाँ पे लिख देते हैं मनी, हम किसी भी चीज़ को डिराइव कर सके, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से नाप सके कि हाँ भैया इतना आप मनी दे दीजिए तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी। तो यहाँ से मनी का धीरे धीरे ऐसे यूज़ होता गया। अब मनी स्टूडेंट पहले, अब ऐसा नहीं कह सकते हैं कि पहले क्या था। अब पहले जो मनी यूज़ हुई थी, तो पहले जैसे जानवरों के चमड़ों का, दैट पत्थर का, और जो उस समय के। अब एक चीज़ आपको याद करनी होगी स्टूडेंट कि मनी जो है हमेशा प्रीसियस थिंग्स को यूज़ किया जाता था एज अ मनी। अब आप प्रीसियस थिंग्स और प्रीसियस मेटल्स को जो है दैट इज यूज्ड बाय द मनी इन द फॉर्म ऑफ मनी। कैसे? जैसे कि पत्थर, अब पत्थर को तोड़ के उसको फॉर्म करके मनी किया जाता था। अब पत्थर, हर पत्थर नहीं, कोई स्पेशल पत्थर रहता होगा। जानवर के चमड़े का मनी यूज़ किया जाता था, उसको कुछ काट वाट के, तो वो एक स्पेशल जानवर होगा जो बहुत इजीली नहीं मिलता होगा। कुछ सीप्स का भी यूज़ करते थे, कुछ और यूज़ करते थे। फिर धीरे धीरे आया मनी इन मेटल्स। तो मेटल्स में भी यू नो दैट गोल्ड, सिल्वर को मनी का फॉर्म में यूज़ किया जाता था। नाउ अ डेज वी यूज़ द पेपर करेंसी एंड दैट डिजिटल मनी एंड दैट ऑल। तो मनी धीरे धीरे इवॉल्व होता गया।
तो उसी इवॉल्वमेंट के साथ मनी को मैनेज करने के लिए आया बैंकिंग सिस्टम। और पहले जो आया था स्टूडेंट, दैट इज इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम। अब ये इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम क्या है? इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम इज लाइक अ प्राइवेट बैंकिंग सिस्टम वेयर आरबीआई रूल एंड रेगुलेशन डजंट एग्जिस्ट। आरबीआई का रूल एंड रेगुलेशन यहाँ पे आपको फॉलो ही नहीं होता है स्टूडेंट किसी भी तरीके से, ठीक है। इंडिजीनियस का मतलब होता है, हिंदी में अगर हम आपको थोड़ा सा बता दें तो इंडिजीनियस का मतलब होता है देशी, और बैंकिंग सिस्टम को हम लोग कह देते हैं बैंकर। तो ये हो जाता है देसी बैंकर, यानी कि देसी बैंकर। अब आप बोलेंगे सर ये क्या होते हैं देसी बैंकर? तो बेटा आप लोगों ने मूवीज में या लोगों के मुंह से नाम सुना होगा, एक्चुअली मूवीज में बहुत देखा होगा। क्या देखा होगा? हा क्या देखा होगा बेटा? सेठ, साहूकार, बहुत नाम सुना होगा ना, सेठ, साहूकार, लाला, और बहुत से ऐसे होते हैं ना सेठ, साहूकार, लाला। अरे मुझे पैसा चाहिए, अरे शाही पैसा तो तुमको मिल जाएगा लेकिन कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। तो इस तरह के जो लोग होते हैं दैट आर नोन एज सेठ, साहूकार एंड लालास। तो ये जो थे महाजन, ऑल से दैट महाजन, तो ये महाजन हुआ करते थे, सेठ, साहूकार, दे आर द देसी बैंकर्स। अब इनका दैट इंपॉर्टेंस क्या था? इंपॉर्टेंस इज दैट स्टूडेंट कि व्हेन वी आर गोइंग टू डू बिजनेस, सो जब हम लोग बिजनेस करने जा रहे हैं तो वी नीड द मनी, वी नीड द थिंग्स। तो उन थिंग्स को करने के लिए हमें मनी की जरूरत पड़ती थी। तो दे गिव द मनी इन वेरी इजी फॉर्म, बहुत आसानी से मनी दे दिया करते थे। तो दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम। और आपके पैसे को भी रखते थे, जैसे दे लैंड द मनी, दे डिपॉजिट द मनी, जैसे अभी हमारा बैंक करता है, जैसे सारे प्रोसेस हम बैंक में यूज करते हैं, वही सारे प्रोसेस इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम में अपने अकॉर्डिंग, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग वो यूज किया करते थे। तो धीरे धीरे ये आया। अब ये क्यों आया? बिकॉज हेल्पिंग फॉर द बिजनेस। क्यों आया? हम लोग कोई चीज क्यों डिराइव करते हैं स्टूडेंट? वी डिराइव समथिंग फॉर द हेल्पिंग फॉर द इजीनेस ऑफ द थिंग्स। हम कोई भी चीज को बनाते हैं, डिराइव करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि हमें उससे यूज करने से आसानी होती है। आप कोई भी चीज देख लीजिए, हमने पंखा बनाया, क्यों बनाया? बिकॉज की गर्मी लगी, हमने एक बटन दबा देते हैं, पंखा चलने लगता है, हमें ठंडी लगने लगती है। मोबाइल क्यों बनाया? बिकॉज इजीनेस, आसानी के लिए। हमें किसी से बात करनी होती है, किसी को कुछ सेंड करना होता है, पहले चिट्ठी भेजना पड़ता था, महीने 2 महीने लगते थे, तो अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं बिकॉज ऑफ मोबाइल। तो हम कोई भी चीज़ बनाते हैं वो इजीनेस के लिए बनाते हैं, और लेकिन उसमें कुछ जब व्हेन एनीथिंग कम इन एग्जिस्टेंस तो देयर इज इंपॉर्टेंस ऑफ दैट थिंग, सो देयर इज ड्रॉबैक ऑफ द एवरीथिंग, वो होता है। एंड वी आर द स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स, तो वी नो दैट कि देयर इज डेबिट एंड क्रेडिट ऑल द टाइम। कुछ ना कुछ अच्छाई होगी तो कुछ ना कुछ बुराई होगी ही होगी। तो इसी तरह से इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम आया। अब यहाँ पे इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम जब एग्जिस्टेंस में आया स्टूडेंट, तो देयर आर द वेरियस इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम, बट देयर आर द सम फ्यू लैक ऑफ इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम। बहुत सारी चीजें होती थी अलग अलग। तो आई थिंक आपको इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम समझ में आ गया होगा। इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम इज अ प्राइवेट सेक्टर ऑफ बैंक विच यूज्ड बाय द regional peoples, and the RBI guidelines are not followed in that, or RBI rule are not applicable on the indigenous banking system, so they can do anything whatever they want। तो इस तरह से इसीलिए ये ऑर्गेनाइज नहीं हो पाए, ये ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाए, क्योंकि दे हैरेस द पीपल्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स। वो बहुत से टाइम पे लोगों को हैरेस किया करते थे। चलो अब हम लोग देख लेते हैं इनकी थोड़ी सी, हमने इंपॉर्टेंस तो देख ही ली, अब डिफेक्ट्स देख लेते हैं। व्हाट आर द डिफेक्ट्स? तो स्टूडेंट डिफेक्ट तक क्या था? ओल्ड मेथड था, पुराने मेथड से सारी चीज़ें यूज़ किया करते थे। नेक्स्ट कोई इसमें नई चीज़ें आने का इनका कोई चांसेस ही नहीं रहता था। नेक्स्ट हमारा लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने अभी बताया आपस में ही लड़ते मरते थे, लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। बिकॉज अब आरबीआई का एक रूलिंग बॉडी होती है लाइक आरबीआई, तो आरबीआई बोल देगा कि किसी को भी लोन 8% से ज़्यादा पे आपको नहीं देना है। तो अब जितने भी बैंकर्स होंगे दे कांट गिव, हाँ कोई 6 दे देगा, कोई 7। अब आरबीआई ने कह दिया कि 6% से कम पे और 8% से ज़्यादा पे किसी को आप लोन नहीं दे सकते। तो मिनिमम हम 6% पे दे सकते हैं, मैक्सिमम हम 8% पे दे सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग बीच में रहेंगे। तो देयर आर द चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इज वेरी लेस। बट यहाँ पे क्या था? अनऑर्गेनाइज था। अब अपने आप को बड़ा करने के लिए या ज़्यादा पैसा अर्न करने के लिए कोई 15% पे लोन दे रहा है, कोई 20% पे लोन दे रहा है, कोई 10% पे ही लोन दे रहा है। तो ऑर्गेनाइज नहीं थे। वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलती थी। तो दिस इज द
lack, or you can say the defect of the indigenous banking system. Next one is our हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसके बारे में कौन नहीं जानता है। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता था स्टूडेंट? बेसिकली यहाँ से पीपल्स, जो गांव के लोग होते थे, गरीब लोग होते थे, वो इनसे पैसे लिया करते थे, और जब ये पैसे लेते थे तो जो इनका प्रिंसिपल ऑफ अमाउंट होता था वो तो थोड़ा होता था, उसके 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 5 टाइम्स, 8 टाइम्स ज़्यादा पैसा ये इनसे ले लेते थे। आपने मोस्टली मूवीज़ में देखा होगा कि अरे हम तो इतना पैसा लिए थे, अब हमारा घर बिक गया, दवार बिक गया, हमारे गाय बिक गई, हमारी सारी चीज़ें बिक गई। क्यों? बिकॉज ऑफ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। और ये क्यों करते थे? बिकॉज देयर इज़ नॉट एनी रूलिंग पर्सन और रूलिंग बॉडी, इनके ऊपर कोई रूल करने वाला नहीं था, तो इनको कोई मना करने वाला भी नहीं था। ठीक है, तो दिस इज द मेजर डिफेक्ट ऑफ व्हाट? इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम। इसीलिए ये धीरे धीरे कम होता गया, फेमस नहीं हुआ, इतना ज़्यादा अपने आप को डेवलप नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ दीज डिफेक्ट्स। डिफेक्टिव सिस्टम ऑफ लैंडिंग। अब देखो स्टूडेंट, डिफेक्टिव सिस्टम ऑफ लैंडिंग क्या है? किसी को भी लोन दे देते थे। अब हमारा बैंक जो है, व्हेन यू गो टू द बैंक एंड यू वांट द लोन, तो बैंक सबसे पहले बोलता है कि व्हाई वी गिव यू अ लोन, क्यों हम लोन दें। बैंक कभी भी आपको अनप्रोडक्टिव वर्क के लिए लोन नहीं देता। अनप्रोडक्टिव वर्क मतलब स्टूडेंट, बैंक जी बैंक आप गए, बैंक जी, बैंक बोलेगा यस, बैंक जी हमें लोन दे दीजिए, बैंक बोलेगा किस लिए, बैंक जी वो रेस्टोरेंट में खाने जाना है, बैंक जी वो बहुत अच्छा एक कपड़ा देखे हैं, उसको हमें कपड़ा लेना है, बहुत अच्छा ब्लेजर देखा है, लेना है 10,000 का। तो बैंक मार के भगा देगा आपको, बोलेगा अच्छा इसके लिए मैं आपको लोन दूं, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ये हो गया अनप्रोडक्टिव वर्क। बट व्हेन यू गो टू द बैंक एंड से दैट बैंक जी मुझे लोन चाहिए, बैंक बोलेगा यस, किस लिए, बैंक जी मैं कुछ बिजनेस करना चाहता हूँ, कुछ सामान लेना चाहता हूँ, या मान लो कि मैं एक डेयरी खोलना चाहता हूँ, उसके लिए गाय खरीदना चाहता हूँ, इक्विपमेंट्स लेना चाहता हूँ। बैंक बोलेगा यस यू आर मोस्ट वेलकम। तो प्रोडक्टिव वर्क के लिए बैंक लोन देता है, अनप्रोडक्टिव वर्क के लिए नहीं देता है। बट देयर द डिफेक्ट ऑफ द मनी लैंडिंग सिस्टम इन इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम, दैट इज दे प्रोवाइड द लोन इन डिफेक्टिव सिस्टम, मीन्स अनप्रोडक्टिव चीजों के लिए भी दे देते थे और प्रोडक्टिव चीजों के लिए भी देते थे, जिससे जो पर्सन अनप्रोडक्टिव चीजों के लिए लोन लेता था वो क्या होता था, वो फंस जाता था, वो फालतू चीजों में खर्चा कर देता था। अब उसको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है तो भैया फंस तो जाएगा ही। तो दिस इज द डिफेक्ट ऑफ इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम। आई सब होप कि स्टूडेंट आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ फ्रॉड तो बहुत ही करते थे। अरे साईं तुमने अभी पैसा कहाँ दिया, अरे वो जो दिया था वो तो तब दिया था। अरे पहले के लोग पढ़े लिखे नहीं थे, उनको नहीं पता होता था, वो कहीं पे भी अंगूठा लगा देते थे, कहीं पे भी कुछ कर देते थे, और दे मेक द इंडिजिनस बैंकर लाइक देसी साहूकार महाजन सेठ जो भी हुआ करते थे, दे डू द फ्रॉड विद दीज पीपल्स। ठीक है, तो आई थिंक कि आपको इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम आई थिंक स्टूडेंट की क्लियर हो गया होगा, होप सो कि क्लियर हो गया होगा। इफ एनी डाउट, इफ एनी टॉपिक यू आर नॉट क्लियर, सो जस्ट डू द कमेंट इन कमेंट बॉक्स। तो आप इसको बताइए और आई विल हेयर टू हेल्प यू। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट दैट व्हाट आर इन दैट राइज ऑफ इंटरमीडियरीज, कैसे हमारी इंटरमीडियरीज आई हमारे बिजनेस में हमें हेल्प करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट, सो टिल देन देखते रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और घर में रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।